हाँ पापा। अरे नहीं पापा, वो हमेशा की तरह लिफ्ट काम नहीं कर रही है। आई नो, वहाँ वो पुलिस वाले और यहाँ ये सोसाइटी वाले, ऐसा लग रहा है सबके सब पीछे पड़ गए हमारे। नहीं, इसे लेके परेशान नहीं हूँ, मैं तो उस खड़ूस आदमी को लेकर परेशान हूँ अभी तक। चांद की एक चांदनी बस एक बार मेरे सामने आ जाए ना पापा, तो मैं जगते हैं हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, बस पहुंच गया हूँ, अंदर ही जा रहा हूँ। और आंटी कैसे आप? बस सब कुछ ठीक है। अगले महीने मेरी पोती की शादी है। इतनी बड़ी हो गई कंचन? हाँ, 22 साल की हो गई है वो। शीरा, अब तू खड़ी रहेगी तो ऐसा तो होगा नहीं ना, कोई लड़का खुद ही चलकर आ जाएगा। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी। हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई दूरी। नजरों से धड़कन गिन के समझ ले, कब क्या है तुमको जरूरी। ये बीविंग है? जी। वॉचमैन! तो साथ है तो मैडम, लिफ्ट का चलना मुश्किल है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। 2-3 घंटे जाएंगे। हाँ तो जाओ ना, जल्दी फोन करो। जी। अरे अजीब मुसीबत है यार। हाँ सुनो, मेरे सारे टैबलेट्स रेडी रखो, जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में पहली बार 4 माले चढ़ के जाना पड़ रहा है, लिफ्ट काम नहीं कर रही। हाँ और सुनो, डॉक्टर को भी फोन करो, उनको बोलो रेडी रहे, उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे आंटी आप छोड़िए ना, लाइए मुझे दीजिए। अरे दीजिए ना, आप कैसे लेके जाएंगी ऊपर, मैं लेके जाती हूँ, दीजिए। पता है आंटी, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें बंद करके चलना पसंद करते हैं, ताकि दूसरे की तकलीफ उन्हें नजर ही ना आए। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, वो मैं इन बैग से बात कर रही थी। आई एम सॉरी आंटी, लाइए मैम। एक्सक्यूज मी, एक और भी है। हाँ तो आप क्यों नहीं एक पैक ले सकती है? उम्र आपकी नहीं हुई है, इनकी हुई है। बट यू द मैन। Yeah, I know, I'm the man, not Superman. ओके फाइन, Yeah, fine. Hi. आइए आंटी, इधर से आइए। आप चलिए। एक्सक्यूज मी, आपको भी चलना पड़ेगा, ये बैग्स अपने आप चल के ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। Yeah, okay. आंटी, आप 6th फ्लोर पे रहती है ना? नहीं, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। हाँ, आप तो 3rd फ्लोर पे रहती हैं। जाओ जाओ जाओ, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो। आपको पता है, हजारों साल पहले ना डायनासोर्स के पंख हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने पंखों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पता है क्या हुआ? उनके पंख गायब हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। तो पता है आंटी, उनके पैर भी गायब हो गए। कहने समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो हमारे पैर भी गायब हो जाएंगे। आप मुझे टॉन्ट कर रही हैं? आंटी, समझदार को इशारा ही काफी होता है, और नासमझ को डायनासोर, है ना?
लीजिए आंटी, आ गया आपका घर। आइए। थैंक यू, अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपको। दरअसल अगर आपने ये बैग्स मुझे दिए नहीं होते तो शायद एक दिन मेरे लंग्स ही गायब हो जाते, है ना? चलो आंटी, फिर मिलती हूँ। ओके बेटा। ये आपको इतना पसीना अक्सर आता है? नहीं, वो ये चलने की वजह से नहीं है, ये गर्मी है ना मुंबई में, इसलिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, आप तकलीफ। I stay here 401. I'll just get it. थैंक यू। अरे आ गई तू? पापा, क्या बात है, तू इतना हंस क्यों रही है? हाँ? फनी गाय। पता है पापा, आज तक मुझे लगता था कि भगवान ने इस दुनिया में सिर्फ इंसान बनाए हैं, बट आई वाज रॉन्ग। उसने कुछ नमूने भी बनाए हैं। मैं पानी दे के आती हूँ। पानी? आप अक्सर पानी सूंघ कर पीते? नहीं, कभी कभी क्या है ना, जर्म्स अंदर अगर होती हैं तो Don't tell me, आपको पानी के जर्म्स दिखाई देते हैं ऐसे आंखों से? नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, आपका पानी साफ ही है, मैं जरा आदत से मजबूर हूँ। मैं पी लेता हूँ। सर, ये आपके टैबलेट्स। क्या है फ्लैट नंबर? 401। 40। एक छोटा सा कांड क्या हो गया? छोटा सा कांड? और नहीं तो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी बड़ी बात को छोटा सा कांड कह रही हो तुम? इस शहर में आए दिन ऐसे छोटे मोटे हादसे और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तुम? आप? फोन पे तुम थी? जी, मैंने बात की थी आपसे फोन पे। इसका मतलब तुम जानती थी कि मैं नीचे हूँ और तुम जानबूझकर? मैं कुछ नहीं जानती थी, वो तो मैंने आपके इस ड्राइवर को देख लिया तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुम मेरे ड्राइवर को कैसे जानती हो? मेरे लोगों पर नजर रख रही हो तुम? मैं क्यों नजर रखूंगी यहाँ पर? एक मिनट पापा, मुझे बात करने दीजिए। जी, ये वही आदमी है जिसने एक्सीडेंट के केस में हमें तंग किया है। नजर तो आप रखे हुए हैं हम पर, हमारे घर पे और घर के सारे लोगों पर, ताकि आप हमें हैरेस कर सकें। मैं तुम्हें हैरेस कर सकूं? एक तो तुम्हारे भाई ने। एक मिनट पापा, पकड़िए इसे, छोड़िए मुझे। एक मिनट, भाई को बीच में मत लाना। बात करनी है तो मुझसे कीजिए। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मैं और मेरी माँ इन्वॉल्व थे। I knew it! सब कुछ तुम्हारी माँ और तुमने प्लान किया है ना? तुम्हारा भाई तो एक बोरा था ना? तुम्हारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। पापा सुना आपने? ये सब कुछ हमने प्लान किया था। या राइट, हमने प्लान किया था। तो क्या कर लेंगे आप बताइए? पापा प्लीज आप बात करने दीजिए मुझे। अरे एक छोटी सी बात और इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। छोटी सी बात? इतने बड़े हादसे को तुम छोटी सी बात कह रहे हो? तुमको पता है क्या हो सकता था? क्या हो जाता? अरे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी टूट फूट और हो जाती। आपके पास तो बहुत पैसा है ना, रिपेयर करा लेते। इसमें इतने चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? पापा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग अपनी चीज से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। चीज कह रही हो तुम? बच्ची है वो मेरी। हाँ, बड़े आदमियों के बड़े चोचले पापा, वो इनकी बच्ची है। आपके लिए होगी वो बच्ची, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ यहाँ से वहाँ पहुँचने का एक जरिया है। माय गॉड, इतनी खुलेआम बात कर रही है ये। यहाँ से वहाँ पहुँचने का जरिया यानी कि सीढ़ी, राइट? और नहीं तो क्या। और एक बात बता दूं आपको, आज चोट लगी थी ना, 2 दिनों में ठीक हो जाती। इसके लिए इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत थी?
और सुन लीजिए, इस शहर में हर दूसरे घर में एक नहीं तो 2 ऐसी बच्चियां होती ही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी बच्ची थोड़ी सी महंगी ज्यादा है। पापा रुकिए भी। तुम प्राइस टैग लगा रही हो मेरी बच्ची पर। कैसे लोग हो तुम? मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। एक तो लिफ्ट खराब थी, ऊपर चढ़ के आना पड़ा। थैंक गॉड की लिफ्ट खराब थी, वरना बेचारी आपके पहले कदम से नीचे गिर के अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा छोड़िए मुझे। तू अंदर चल। क्यों? समझ में नहीं मेरी आ बात रहा सुन, क्या तू मुझे अंदर मोटा चल। कह रही हो? प्रिया, क्यों कहने की क्या जरूरत है? तुम मुझे आपको मोटा नहीं कह रही पता हो? कहने में क्या फर्क पड़ता है? डोंट गेट पर्सनल, ओके? मुझे अरे मैं तो इसलिए आया था कि छोड़ो, बोलने की जरूरत क्या है? तुमने मेरे मोटापे पर वार किया ना, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लेंगे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम आप लोगों मेरी- को। सर मुझे आपसे कुछ कहना है सर। सर बिग मिस्टेक कमिंग हियर। बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर, पर अब उस गलती को सुधारूंगा मैं। रिश्ता तो दूर की बात, नताशा कपूर अब उस लड़के के बारे में सोचेगी भी नहीं। आई प्रॉमिस यू दैट। सर मुझे आपसे कुछ। बारिश हो रही है, दिख रहा नहीं है, जाके छाता दो। जी सर। $82, $83, $84, $85, $86। प्रिया बेटा, थोड़ा सा पानी पी ले। पापा 108 गहरी लंबी सांसें लूंगी ना पापा, अपने आप मैं शांत हो जाऊंगी। ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या? अरे पता नहीं किस चीज का भूत सवार रहता है इनके सर पे। मेरे घर के सामने आकर वो मुझे इतना सब कुछ कह के गया। कितने हुए पापा? हो गए बेटा 108। अरे फिर से शुरू करना पड़ेगा। 84, 85, 86। प्रिया बेटा, आखिर ऐसा क्या हुआ है? मैंने आज तक तुझे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। लेकिन आज तो मुझे इसके गुस्से पे प्यार आ रहा है। माँ, आज तूने साबित कर दिया कि तू वाकई मेरी बेटी है। वो नीचे नीता मिली थी, बता रही थी कि तेरा उस गाड़ी वाले से झगड़ा हुआ। प्रिया तूने बहुत अच्छा किया, राम कपूर को उसकी असली जगह दिखाकर। अरे वो अपने आप को समझता क्या है? उसके पास पावर है, ताकत है, तो वो कुछ भी कर लेगा। देखिए देखिए देखिए, रुकिए रुकिए, मैं हट हट हट, मैं बताती हूँ। देखिए हाँ, इसमें क्या लिखा है? आज की तारीख में हमारे देश का सबसे अमीर आदमी राम कपूर, अरे अरबों और करोड़ों से खेलने वाला, और अगर गलती से वो हमारे घर आ भी गया ना, तो मैं तो उसे ना 5 लाख नहीं 5 नहीं 20, हाँ 20 लाख लूंगी उसे, तभी छोड़ूंगी उसको। अरे भाई, इसमें गलत क्या है आप बताइए? मैं सोच रही हूँ कि प्रेस वालों को भी बुला लूं। वो आएंगे तो पेपर में खबर छपेगी, मेरी तस्वीर छपेगी, और उसके नीचे होगी हेडलाइंस, राम कपूर को सबक सिखाने वाली एक्स मिस भुवनेश्वर शिप्रा शर्मा। हद होती है कमीनेपन की। चीज का उसने मेरी छोटी को, वो भी मेरे मुंह पर। डिस्गस्टिंग पीपल। मन तो कर रहा है कि उनका घर जला दो। भाई, I knew it. मेरी हर डिमांड पूरी करोगे। कार्तिक से बात हुई कि नहीं? I mean, tell me everything. I mean, शादी नहीं हो सकती। Just listen me, छोटी। देख, ये पैसे के लालची लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तेरी परवाह नहीं करते ये लोग। अगर तू उस घर में जाएगी तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लीज प्लीज। छोटी, छोटी तू सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? छोटी तू कर क्या रही है? वो छोटी क्या क्या कर रही है तू?
हेलो छोटी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। तू जानती है ना अपने भाई को, मैं मजाक कर रहा हूँ। सब कुछ फाइनलाइज करके आ गया हूँ, बस सिर्फ मुहूर्त ढूंढना है। तू अपने भाई का मजाक भी समझ पाई? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं मजाक कर रहा था। अब और कुछ मत करना प्लीज, प्लीज। You're serious? Yes, I'm serious. I'm serious. Just promise me, तू अपने आप को या तू और कुछ नहीं करेगी, प्लीज। I'm so mad. I'm so mad. I knew it. How could I even think of मैं किसी बात को टाल सकता? I'm so happy. Thank you, bye. राम कपूर आए थे यहाँ पर। हाँ हाँ आया था। नताशा का रिश्ता लेकर। रिश्ता? नताशा? अरे लेकिन राम नताशा का रिश्ता क्यों लेकर आएगा? मुझे तेरा ये कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि नताशा का रिश्ता लेकर उनका यहाँ आना किस लिए? अरे नताशा कपूर, राम कपूर और नताशा कपूर। दे। तू इस राम कपूर की बात कर रहा है ना? हाँ माँ। हाँ, ये राम की बहन है नताशा कपूर। कार्तिक, वो नताशा के लिए तेरा रिश्ता लेकर आए थे। इतना अमीर आदमी हमारे घर रिश्ता लेकर आए अपनी बहन का। महलों का राजा, महलों की राजकुमारी। माँ, शिप्रा, माँ, हेलो शिप्रा, संभालो अपने आप को। शिप्रा, घाटे, इधर। शिप्रा। माँ, उठो, पानी पियो। तूने राम कपूर को खरी खोटी सुनाई, उसे दरवाजे से भगा दिया। अरे पर पूछा तो होता उससे कि उसे क्या काम है, वो यहाँ क्यों आया है। तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है। माँ, जिसका मन होता है, जिस पर होता है, टूट पड़ती है बस। इसीलिए कहती हूँ कि तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। हट यहाँ से। माँ, तू मेरा होनहार बेटा है। हाँ बेटा, ये तो मैं पहले से ही जानती थी ना। लेकिन तू इतना होनहार है कि राम कपूर तेरा रिश्ता लेकर आ गया, ये मैं नहीं जानती थी बेटा। आप कार्तिक को जानती नहीं हो, he is just great. वैसे भी मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है, कॉस्ट्यूम क्या पहनना क्या नहीं पहनना। ओके, I have too much. मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, चलती हूँ। बाय। Never felt more helpless in my life, विक्रम। मैं छोटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूं मैं यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तू बस टेंशन मत ले राम, ना भी कुछ खराब नहीं हुआ है कि संभाला ना जा सके। एंड वेट, तेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाया हूं। रुक, इधर आओ। तुम बताओ साहब को। सर, आप जिस लड़की से मिलने गए थे उसी लड़की के गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। What? और सर, ये वही लड़की है जिसे हम पुलिस स्टेशन के चक्कर। सर, मैं ये बात आपसे बताने वाला था, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि अब क्या करें? वो तो चला गया, उसे रोकना पड़ेगा, उसे बुलाना होगा वापस। शिप्रा, लेकिन हम क्यों बुलाएं उसे? हाँ, हम तो लड़के वाले हैं ना, हम कैसे झुकेंगे? नहीं, हम नहीं बुलाएंगे उसे। हाँ, लेकिन अब क्या करें? हाँ, अरे अभी तक अगर
बात पक्की हो गई होती ना तो ये पूरा घर रीपेंट करवाना है, हमने तो काम भी शुरू कर दिया होता। लेकिन कार्तिक, ये तेरी बहन, ये सब कबाड़े तूने किया है। वो सेकंड हैंड गाड़ी तेरे भाई के सेटल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? बस करो ये सब। सब कैसे हो सकता? How is this possible? राम, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है और यार एक कोइंसिडेंस है बस। तू बात समझ रहा है ना? वो लड़की चीज नताशा को नहीं, तेरी गाड़ी को बोल रही थी। लोग अपनी चीज से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? चीज कह रही हो तुम? बच्ची है वो मेरी। बड़े आदमियों के बड़े चोचले हैं पापा, वो इनकी बच्ची है। आपके लिए होगी वो बच्ची, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ यहाँ से वहाँ पहुँचने का एक जरिया है। और एक्सीडेंट, गाड़ी की एक्सीडेंट की बात कर रही थी। हाँ, इस शहर में आए दिन ऐसे छोटे मोटे हादसे और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इसके लिए बात को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी जितना आपने खींच दिया है। समझ आया? क्या